तो ये वीडियो में हम पैनक्रियास को डिस्कस करेंगे कि पैनक्रियास के स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कितने बॉर्डर्स होते हैं, उसके कितने सरफेस होते हैं, उनके कितने पार्ट्स होते हैं और इसके सारे रिलेशंस को कवर अप करेंगे। सो अभी हम पढ़ेंगे पैनक्रियास। तो पैनक्रियास की जो बॉडी है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। पैनक्रियास जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। उसका है हेड, फिर उसका नेक है, फिर बॉडी है और फिर टेल है। और हम इन सब के रिलेशन पढ़ेंगे। जो हेड है इसके 3 बॉर्डर है, 2 सरफेस है, 1 प्रोसेस है। जो नेक है इसके 2 बॉर्डर्स है और 2 सरफेसेस है। बाद में जो बॉडी है, बॉडी के 3 बॉर्डर है, 3 सरफेस है और 1 प्रोसेस है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे टेल। सो हर स्ट्रक्चर के डिफरेंट सरफेस और बॉर्डर है। ऐसा नहीं है कि पूरे पैनक्रियास के 3 सरफेस या फिर 2 सरफेस या 3 बॉर्डर है, ऐसा फिक्स नहीं है। इसके हर एक पार्ट के डिफरेंट नंबर ऑफ सरफेस और बॉर्डर है। जैसे कि हेड के 3 बॉर्डर है, 2 सरफेस है और 1 प्रोसेस है। जो नेक है उसके 2 बॉर्डर और 2 सरफेस है। ऐसे हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे और लास्ट में हम इन सभी पार्ट्स के, इन सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, राइट सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर या फिर पोस्टीरियर बॉर्डर, जो भी सरफेस है और बॉर्डर है उनके हम रिलेशंस पढ़ेंगे। तो हम इसको सबसे पहले डायग्राम के साथ समझ लेते हैं, उसके बाद हम थियरी के साथ जाएंगे। सो ये है पैनक्रियास जो आपको दिख रहा है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ऐसे डिओडेनम में आके फिक्स होता है। सो ये है डिओडेनम है और ये पैनक्रियास है। ये किडनी है, क्योंकि जो पैनक्रियास होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे जो किडनी है वो है लेफ्ट किडनी। किडनी के ऊपर होगा लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड और लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी में हमारा स्प्लीन होता है। सो ये जो पैनक्रियास की जो टेल है ये लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी की तरफ आपको जाते हुए दिख सकती है। सो ये लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है। तो हम सबसे पहले लेवलिंग समझ लेते हैं। ये है डिओडेनम। यहाँ पे आके जो फिक्स होता है वो है पैनक्रियास। पैनक्रियास के टेल पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो है किडनी। किडनी के ऊपर होगा लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड और स्प्लीन। सो पैनक्रियास के जो टेल के रिलेशन है उसमें किडनी और स्प्लीन के बारे में हम पढ़ते हैं। ये है ग्रुप फॉर आईवीसी और ये एओर्टा। ये डॉटेड लाइंस इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके पीछे से पास हो रही है। तो आईवीसी और एओर्टा पैनक्रियास के पीछे होते हैं। सो हम इससे एक रिलेशन को याद कर सकते हैं कि पैनक्रियास के जो भी रिलेशन होंगे उसके पोस्टीरियर साइड पे ही आईवीसी और एओर्टा आएगा। ठीक है। उसके बाद ये जो यहाँ से आपको ट्यूब दिख रहा है वो है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन है जो किससे कॉम्बिनेशन से बना है? यहाँ से और इससे। सो पोर्टल वेन किससे बना है? सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल से और स्प्लीनिक वेसल से। मतलब पोर्टल वेन जो यहाँ दिख रही है आपको, ये है पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन आपको किससे बनती हुई दिख रही है? सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स और स्प्लीनिक आर्टरी से। तो यही यहाँ पे लिखा है कि पोर्टल वेन सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स और स्प्लीनिक वेन की कॉम्बिनेशन से बनी है। पोर्टल वेन को ही आयुर्वेद में बोलते हैं हम प्रतिहारिणी शिरा, जहाँ से एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि प्रतिहारिणी शिरा क्या होती है। सो प्रतिहारिणी शिरा मतलब पोर्टल वेन, जो कि सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और स्प्लीनिक वेन के कॉम्बिनेशन से आके दोनों के जंक्शन से बनती है। सो अभी हम पैनक्रियास को देख रहे हैं। तो ये है डिओडेनम, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडेनम, ये सेकंड पार्ट ऑफ डिओडेनम, ये थर्ड पार्ट ऑफ डिओडेनम और फोर्थ पार्ट ऑफ डिओडेनम। ये पैनक्रियास की बॉडी जिसके 4 पार्ट है। ये हेड है, ये बीच वाला जो आपको दिख रहा है ये नेक है, ये इसकी बॉडी है और लास्ट में इसका है टेल। सो इसके 4 पार्ट है, हेड, नेक, बॉडी और टेल। इसमें प्रोसेसेस प्रेजेंट रहते हैं। इसके हेड पे जो एक प्रोसेस होता है उसका नाम है अनसिनेट प्रोसेस। सो हेड पे एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है अनसिनेट प्रोसेस। उसके बाद बीच का जो सेक्शन है वो है इसका नेक। बाद में आती है बॉडी। बॉडी पे एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है ट्यूबर ओमेंटल। बॉडी पे एक प्रोसेस होता है उसका नाम है ट्यूबर ओमेंटल। हेड पे एक प्रोसेस होता नाम है उसका नाम है अनसिनेट प्रोसेस। जो पैनक्रियास है उसके पोस्टीरियर रिलेशन में होगा आईवीसी और एओर्टा, क्योंकि पैनक्रियास के पोस्टीरियर साइड, पीछे के साइड से आईवीसी और एओर्टा पास करते हैं। सो हेड और नेक के पोस्टीरियर रिलेशन में आपको आईवीसी और एओर्टा मिल सकते हैं। ये हेड है और नेक है। हेड और नेक के पीछे से क्या पास होती हुई दिख रही है? आईवीसी और एओर्टा। सो हर सरफेस के बॉर्डर्स और हेड के, नेक के, बॉडी के और टेल के बॉर्डर्स और सरफेस अलग अलग होते हैं। सो हम सबसे पहले देखते हैं हेड। हेड का ऊपर वाली होगी सुपीरियर बॉर्डर, ये होगी इसकी राइट बॉर्डर और ये होगी इसकी इंफीरियर बॉर्डर। तो ये हेड रीजन के हो गए 3 बॉर्डर, अपर सरफेस, अपर बॉर्डर, राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर, या फिर अपर सरफेस, राइट सरफेस और लेफ्ट सरफेस। तो ये हो गए इसके 3 सरफेसेस या फिर 3 बॉर्डर्स। सो अपर सरफेस की जो 3 बॉर्डर है वो है सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, राइट लैटरल बॉर्डर। 2 सरफेसेस है, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, और एक प्रोसेस है अनसिनेट प्रोसेस। वही हम ये डायग्राम से देख सकते हैं। ये हेड के ये हो गई सुपीरियर बॉर्डर या फिर सुपीरियर सरफेस, ये हो गई इंफीरियर राइट सरफेस और ये हो गया इसका इंफीरियर सरफेस। ये हो गया हेड। 2 सरफेस होंगे, आगे वाला होगा एंटीरियर सरफेस और पीछे वाला होगा पोस्टीरियर सरफेस। एक प्रोसेस है जिसका नाम है अनसिनेट प्रोसेस। तो अभी हेड हमको क्लियर है। हेड का ये हो गया सुपीरियर बॉर्डर, ये हो गया राइट बॉर्डर, ये हो गया इंफीरियर बॉर्डर। आगे वाला हो गया एंटीरियर सरफेस, पीछे वाला हो गया पोस्टीरियर सरफेस और एक प्रोसेस हो गया अनसिनेट प्रोसेस। ये हो गया हेड। सो हेड का हम अभी सबसे पहले पढ़ लेते हैं। हेड की क्या है? 3 बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर,
इन्फीरियर बॉर्डर और राइट बॉर्डर, दो सरफेस है, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस रिलेटेड है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के साथ और सुपीरियर पैनक्रियाटो-ड्यूडेनल आर्टरी के साथ। इन्फीरियर सरफेस रिलेटेड है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के साथ और इन्फीरियर पैनक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी के साथ। और राइट लैटरल सरफेस रिलेटेड है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम और बाइल डक्ट के साथ। एंटीरियर सरफेस रिलेटेड है ड्यूडेनम और जेजुनम के साथ और पोस्टीरियर सरफेस रिलेटेड है आईवीसी और इनर वेन के साथ। एक प्रोसेस है जिसका नाम है अनसीनेट प्रोसेस। ये सारे रिलेशन हमको डायग्राम से क्लियर होते हैं, एक बार हम देख लेते हैं। सो हेड के ये हो गया सुपीरियर सरफेस। सुपीरियर बॉर्डर हो गया, सुपीरियर बॉर्डर किससे रिलेटेड है? फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से। राइट बॉर्डर किससे रिलेटेड है? सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से। और इन्फीरियर बॉर्डर किससे रिलेटेड है? थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से। एंटीरियर सरफेस पे यहाँ पे क्या होता है? इंटेस्टाइन होता है। जो ग्रीन पेन से दिख रहा है वो इंटेस्टाइन ही है, ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन मतलब इंटेस्टाइन है, इसके ऊपर ही इंटेस्टाइन के फोल्ड होते हैं। तो सारे हेड, नेक, बॉडी या टेल सारे के एंटीरियर रिलेशन में आपको कॉइल्स ऑफ जेजुनम या फिर इंटेस्टाइनल कॉइल्स मिलेंगे या फिर ड्यूडेनल जेजुनल फ्लेक्सर मिलेगा। एंटीरियर सरफेस में सारे के हेड, नेक, बॉडी हो या टेल हो, एंटीरियर सरफेस पे सबके आपको इंटेस्टाइन या जेजुनम या कोलॉन मिल सकता है। और हेड और नेक के पोस्टीरियर रिलेशन में आपको मिलेगा आईबीसी और एओर्टा। इसे हम सारे पार्ट्स के एंटीरियर रिलेशन और पोस्टीरियर रिलेशन बहुत इजीली याद कर सकते हैं कि हेड, नेक, बॉडी और टेल के एंटीरियर रिलेशन में होंगे कॉइल्स ऑफ जेजुनम, कोलॉन, ड्यूडेनल जेजुनल फ्लेक्सर। पोस्टीरियर रिलेशन में होगा एओर्टा और आईबीसी। सो हेड का सुपीरियर सरफेस रिलेटेड है, सुपीरियर बॉर्डर रिलेटेड है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के साथ। राइट सरफेस रिलेटेड है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के साथ और इन्फीरियर सरफेस रिलेटेड है थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के साथ। सुपीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है सुपीरियर पैनक्रियाटो-ड्यूडेनल आर्टरी और इन्फीरियर सरफेस पे है इन्फीरियर पैनक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी। पैनक्रियास है इसलिए पैनक्रियाटिको और यहाँ पे कॉइल्स ऑफ ड्यूडेनम होते हैं और ड्यूडेनम के साथ रिलेशन है इसलिए ड्यूडेनल। सुपीरियर सरफेस पे होगा सुपीरियर पैनक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी और इन्फीरियर सरफेस पे होगा इन्फीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। राइट सरफेस, राइट बॉर्डर पे होगा बाइल डक्ट, यहाँ पे आके बाइल डक्ट ओपन होता है, यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आके बाइल डक्ट ओपन होता है। सो एंटीरियर सरफेस पे होगा इंटेस्टाइन और पोस्टीरियर सरफेस होगा आईवीसी। एक प्रोसेस है अनसीनेट प्रोसेस। सो ये हो गया हमारा हेड कवर। हेड हो गया कवर। तीन बॉर्डर है सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस, राइट लैटरल बॉर्डर। सुपीरियर सरफेस है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के साथ सुपीरियर पैनक्रियाटिक, इन्फीरियर सेकंड पार्ट के साथ और इन्फीरियर राइट लैटरल है सेकंड पार्ट के साथ और बाइल डक्ट। एंटीरियर सरफेस पे ड्यूडेनम है, पोस्टीरियर सरफेस पे आईवीसी और राइट रीनल वेन है। एक प्रोसेस है अनसीनेट प्रोसेस। तो ये हो गया हेड। अभी हम पढ़ेंगे नेक। नेक के दो सरफेस और दो बॉर्डर है, अपर बॉर्डर होगा, लोअर बॉर्डर होगा, एंटीरियर सरफेस होगा, पोस्टीरियर सरफेस होगा। एंटीरियर सरफेस किससे रिलेटेड है? पाइलोरस से रिलेटेड या फिर लेसर सैक से रिलेटेड है या फिर एंटीरियर सरफेस आप इंटेस्टाइन भी लिख सकते हो। पोस्टीरियर सरफेस पे क्या होगा? पोर्टल वेन होगा या सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल होंगे। क्लियरली हमको डायग्राम से दिख रहा है। ये हेड हो गया, हेड के बाद नेक है। ऊपर वाली बॉर्डर होगी अपर बॉर्डर, नीचे वाली बॉर्डर होगी लोअर बॉर्डर। आगे वाला सरफेस हो गया एंटीरियर सरफेस, पीछे वाला होगा पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस रिलेटेड है कॉइल्स ऑफ जेजुनम के साथ और पोस्टीरियर सरफेस रिलेटेड होगा एओर्टा के साथ या फिर सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स के साथ। ये हो गया हमारा नेक भी कवर। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी बॉडी। बॉडी के तीन बॉर्डर है, तीन सरफेस है और एक प्रोसेस है। तीन बॉर्डर कौन से? एंटीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। तीन सरफेस कौन से? एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस। तो हम इसके अभी डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। सो तीन बॉर्डर्स कौन से? एंटीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर। सो ये ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर होता है। जो बॉडी है थोड़ा सा ट्रायंगुलर होता है, इसलिए कि इसका होता है सुपीरियर बॉर्डर, ये हो गया इन्फीरियर बॉर्डर और ऊपर से जो आपको दिखेगा वो एंटीरियर बॉर्डर। सो इसके तीन बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर। तीन सरफेस है। तीन बॉर्डर होने के कारण इसके तीन सरफेस भी होते हैं क्योंकि ये ट्रायंगुलर होता है। तो एक ट्रायंगल के तीन बॉर्डर और तीन सरफेस होते हैं, तो सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर। उसी तरह से इसके तीन सरफेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस में इसके क्या होगा? कॉइल्स ऑफ जेजुनम। पोस्टीरियर सरफेस पे क्या होगा? एओर्टा होगा। और इस पे एक प्रोसेस प्रेजेंट होता है जिसको नाम क्या है? ट्यूबर ओमेंटस। सो वही यहाँ पे मेंशन्ड है। तीन बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर में क्या प्रेजेंट है? रूट्स ऑफ ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन। एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होगा? मीजोकोलॉन होगा, कोलॉन होगा। सुपीरियर सरफेस पे क्या है? एक प्रोसेस है जिसका नाम क्या है? ट्यूबर ओमेंटस। इन्फीरियर सरफेस पे क्या है? सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स। ये हो गए इसके तीन बॉर्डर। तीन सरफेसेस कौन से? एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस पे क्या है? लेजर सैक है, पेरिटोनियम है और स्टमक है। इसमें आप इंटेस्टाइन्स भी मेंशन कर सकते हो। पोस्टीरियर सरफेस पे पीछे क्या है? एओर्टा है। पीछे के साइड पे इसके क्या दिखेंगे? लेफ्ट किडनी दिखेंगे, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड और स्प्लीनिक वेसल भी दिखेंगे। ये जो है ये बॉडी के पीछे के साइड प्रेजेंट होता है। किडनी, सुप्रारेनल ग्लैंड और जो स्प्लीन है वो बॉडी के पीछे प्रेजेंट होगा। सो जो बॉडी के जो पोस्टीरियर रिलेशन है उसमें एओर्टा है, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड है और लेफ्ट किडनी और स्प्लीनिक वेसल है। ये सारे इसके पोस्टीरियर रिलेशन में है, पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन में। लास्ट में हम पढ़ेंगे इन्फीरियर सरफेस। नीचे क्या प्रेजेंट होता है? कॉइल्स ऑफ जेजुनम है, ड्यूडेनल फ्लेक्सर है। जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, बॉडी के नीचे क्या प्रेजेंट है? इंटेस्टाइन की लूप है, ये ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन है। तो बॉडी के इन्फीरियर रिलेशन में क्या मिलेगा? कोलॉन ही मिलेगा।
और इसमें एक प्रोसेस प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है, ट्यूबर ओमेंटल। जैसे हेड में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है अनसिनेट प्रोसेस, उसी तरह से बॉडी में एक प्रोसेस प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ट्यूबर ओमेंटल। सो ये हो गया हमारी इसकी बॉडी भी कवर। लास्ट में हम पढ़ेंगे इसकी टेल, कि टेल कैसे होती है पैंक्रियास की। सो पैंक्रियास की जो टेल है वो रिलेटेड होती है स्प्लीन के साथ, और यहाँ पे होता है लीनो रीनल लिगामेंट। लीनो मतलब किडनी, रीनल, लीनो मतलब स्प्लीन और रीनल मतलब किडनी। सो ये ऐसा लिगामेंट है जो स्प्लीन को किडनी से कनेक्ट करता है। सो टेल की जो रिलेशन है उसमें क्या है, स्प्लीन है और लीनो रीनल लिगामेंट है। डायग्रामेटिकल भी क्लियर है कि टेल के जो पैंक्रियास की जो टेल है उसके एंड पे क्या है, स्प्लीन है, और स्प्लीन और किडनी के बीच का लिगामेंट भी यहाँ है, वो है लीनो रीनल लिगामेंट, लीनो रीनल लिगामेंट। सो ये वीडियो में हमने पैंक्रियास को कवर किया, उसके हेड, नेक, बॉडी और टेल और उनके रिलेशंस को कवर किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कोई सॉफ्ट ऑर्गन लेके मिलते हैं। सो ये वीडियो में हमने पैंक्रियास को कवर किया।